अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 को आज उसके सॉल्यूशंस करने हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ जो होते हैं ना वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। और उससे एक फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। इसमें सबसे पहले ये एक टेबल है, वो आप इसको देखने की कोशिश करें तो मेन वैल्यूज़ इसकी क्या है। ये देखें, अगर मैं थीटे से डिनोट कर दूँ, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री को π/6 भी लिख लेते हैं, क्योंकि पाई 1/80 डिग्री होता है। 6 जब पाई पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेगा 180 को, तो 30 आंसर आएगा। तो इस तरह 30 डिग्री ये डिग्री में लिखा है और π/6 ये रेडियन में होता है 30 एंगल्स। फिर 45 का एंगल है, 45 जो डिग्री है इसको इन रेडियन में π/4 लिखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, क्योंकि वहाँ पाई आपको पता है कि ये 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर आ गया 90। मेन एंगल्स की वैल्यू मैं आपको निकालने बता रहा हूँ, जो विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। इसको π/2 कह देते हैं। इसमें मैं ये निकालूंगा कि साइन थीटा यानी साइन ज़ीरो की वैल्यू कैसे निकालनी है। आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट कर लें 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये लिख लें, और फिर डिवाइड कर दें तमाम को 4 पे। ये 4 पे डिवाइड कर दें, ये आप वैसे भी। फिर इनका स्क्वायर रूट लें, सब का स्क्वायर रूट लें। ये देखें, ये स्क्वायर रूट लिया और इनको हल करें। 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 है। इस तरह साइन 0 जो होता है वो 1 लेना है, और 1/4 का 1/2 स्क्वायर रूट है। ये 2 इससे कैंसिल हुआ, इसका मतलब है साइन 45 जो है वो 1/√2 है। और ये देखें √3 का स्क्वायर रूट जो होता है वो √3 ही है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह ये 4 से कैंसिल हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इससे साइन 0 0 है, साइन 30 जो है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये आप इस तरह कीमतें बना भी सकते हैं, अगर भूल जाएं तो इस तरह बना सकते हैं। अब ये आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर थीटा 0 है तो इधर 0 1 2 3 4 किया था, इधर अब 4 3 2 1 0 इस तरह उल्टा लिख लें। फिर वही प्रोसेस डिवाइडेड बाय 4। ये देखें डिवाइडेड बाय 4, ये स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर √3/2 आ गया, इसका आंसर 1/√2 आ गया, इसका आंसर 1/2 आया, और इसका आंसर 0 आया। ये देखें, इस तरह भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर टेंजेंट थीटा की अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है कि ये 0 है, टेंजेंट 0 0 है, और टेंजेंट 30 है 1/√3, और टेंजेंट 45 का एंगल 1 के बराबर है। टेंजेंट 60 जो है वो √3 है, और टेंजेंट 90, ये 90 जो टेंजेंट 90 है ये अनडिफाइंड है। ये कैसे, मैं आपको रफ अमल करके बताता हूँ। टेंजेंट थीटा फर्ज किया, ये आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। फ़र्ज़ किया आपने निकालनी है कीमत टेंजेंट 30 की। यहाँ पर लिखें टेंजेंट 30 कैन बी रिटन एज साइन 30 ओवर कॉस
30। साइन 30 की कीमत आप ऊपर से देखें ये 1/2 है, और cos 30 की जो कीमत है, ये cos 30 की जो कीमत है ये √3/2 है। इसी तरह इसको ज़रा उल्टा के लिख लें, 2/√3 मैथमेटिकली हल करें। ये टेंजेंट 30 जो है ना ये 1/√3 है, ये देखें। फिर आप देखें टेंजेंट 45 आप अगर निकालेंगे कि कोटेजेंट, चलो मैं कोटेजेंट निकालता हूँ, कोटेजेंट 60 निकालता हूँ। कोटेजेंट आपको पता है cos 60/sin 60 होता है, और cos 60 जो है, cos 60 की कीमत आप यहाँ से देखें, cos 60 ये 60 की कीमत है 1/2, और sin 60 की कीमत आप देखें कि ये √3/2 है, √3/2। इसी तरह ये 1/2 मल्टीप्लाई विद 2/√3 उल्ट कर चला जाएगा, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 1/√3। तो टेंजेंट 30 भी 1/√3 है, कोटेंजेंट 60 भी 1/3 है। फ़र्ज़ किया आप सीकेंट 30 निकालना चाहते हैं, सीकेंट 30 को इसके एन भी 1/cos 30, और cos 30 कीमत आपको टेबल पे पता है √3/2 है, ये उल्टा कर लिख लें 2/√3। ये आप इस सेंस पे जो सा मर्जी एंगल को सीकेंट 30 निकाल सकते हैं। जो भी आपका है ये प्रोसेस पहले भी हम डिस्कस किया हुआ है, इससे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं ये फ़र्ज़ किया कि ये एक्सरसाइज को सॉल्व, जिसको ये टेबल आता है और इसको बनाना भी सिखाया आपको, अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद है तो दैन भी आप कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 में। तो ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। साइन 30 की कीमत अगर आपको याद है कि साइन 30 निकालना है, वो आपको पता है कि साइन 30 की कीमत जो है वो 1/2 है। टेबल में से देख लें, ये देखें साइन 30 की कीमत 1/2 है। ये इसी तरह ही आपने लिख देना है। तो अगर पार्ट 2 निकालना है, पार्ट 2 में cos 30 की वैल्यू ये देखें, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। ये आपने इसी सेंस पे आपने लिखते जाना है। ये मैंने सॉल्व किया है। ये देखें टेंजेंट π/6, ये आपको पता है टेंजेंट 30 होता है। तो टेंजेंट 30 की कीमत 1/√3 है, टेबल में से देख लें, या मैंने प्रोसेस भी करके आपको दिखाया है। टेंजेंट 60 है, ये देखें टेंजेंट 60 टेंजेंट π/3 भी होता है। ये मैं वैसे लिखता हूँ रेडियन में, ताकि आपको पता चले टेंजेंट 60 इधर दिया हुआ है, लेकिन इसको टेंजेंट π/3 भी दें तो ये √3 है। ये देखें टेंजेंट 60 मैंने रफ करने की कोशिश की। टेंजेंट का एनमिट है साइन ओवर कॉस, यानी साइन 60/cos 60। साइन 60 की कीमत √3/2 है, और cos 60 की 1/2 है। ये 2 से कैंसिल हुआ, √3 आ गया। ये देखें आंसर। इस तरह आप सारे कर सकते हैं। सीकेंट 60 1/cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, ये उल्टा कर 2/1 हो गया। cos π/3 को cos 60 भी लिख लेते हैं। इसकी कीमत इस टेबल से, ये देखें, ये टेबल से आप देखें सारी, ये 1/2 है। इसी तरह कोटेजेंट 60 को 1/टेजेंट 60 भी लिख सकते हैं। टेजेंट 60 √3 है। अगर 1/√a हो, कोई भी ये कानून है, 1/√a हो, दिस कैन बी रिटन एज √a/a, यानी अगर इधर 3 है, √3/3 लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। ये भी एक आंसर का लिखने का स्टाइल है। साइन 60 साइन π/3 लिख सकते हैं, ये √3/2। इसी तरह ये सीकेंट 30 सीकेंट π/6 भी लिख सकते हैं। ये मैं ऐसे ही रेडियन में लिख कर बता रहा हूँ। 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, ये उल्टा आ गया 2/। इसी तरह साइन 45 1/2 है। cos π/4 भी cos 45, ये भी 1/2 ही है। ये साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2,
ये देखें क्वेश्चन एवेल्यूएट। क्वेश्चन 2 में आप आ जाएं, ये है एवेल्यूएट। ये एवेल्यूएट है ये पार्ट नंबर 1 है, 2 साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी। अब आप इक्वल लिखें, 2 साइन 60 की वैल्यू आपने टेबल से देखनी है। ये देखें साइन 60 जो है ना, ये √3/2 है, और कॉस 60 ये देखें कॉस 60 1/2 है। ऐसे आप लिख लें। ये 2√3/4 हो गया। ये ऐसे इसको कैंसिल कर दें, ये √3/2 ये आपका आंसर। ऐसे आपने टेबल से देख के वैल्यू लगानी है। ये जो टेबल है आपको ये याद रखना पड़ेगा। फर्ज किया ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आप देखें 2 cos π/6 एंड साइन π/6। π/6 आपको पता है कि cos π/6 कैन बी रिटन है, इसको 30 भी लिख सकते हैं, साइन 30 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही लिख लें 2 cos 30, ये दूसरा पार्ट है। तो आपको पता है कि cos 30 √3/2 है, और साइन 30 जो है वो 1/2 वैल्यू है आपकी, 1/2। ये भी उसी तरह, ये 2 से कैंसिल हुआ, √3/2। इसी सेंस पे आप करें तो आपका ये सलूशन हो जाएगा। फ़र्ज़ क्या है, ये लास्ट पार्ट है, ये 8 पार्ट है। ये टेजेंट π/6, इसकी वैल्यू कोटेजेंट π/6 + 1, इसकी वैल्यू पूछना है। तो टेजेंट π/6 जो है ना, ये आपको पता है कि ये आप निकाल सकते हैं। ये साइन π/6 ओवर कॉस π/6, और ये आप लिख सकते हैं। और कोटेजेंट होता है कॉस π/6 ओवर साइन π/6 + 1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये साइन π/6 जो है ना, ये 1/2 है, और कॉस π/6 जो है ये √3/2 है। और इसी तरह साइन कॉस π/6 √3/2 है, साइन π/6 ये 1/2 + 1। आप देखेंगे कि ये ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो ये 1 + 1, इसका आंसर 2 आ गया। इसी सेंस पे आप इसको कर सकते हैं। मैं अदर पार्ट भी यहाँ से देखें, ये पार्ट 3 किया हुआ है, 2 साइन 45 डिग्री + 2 कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री भी 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री भी 1/2 होता है। इसी तरह ये 2/2 + 2/2। आपको पता है कि ये 4/2, या अभी मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया a का ही अंडर रूट हो, तो वो जो होता है ना, वो √a के बराबर होता है। ये यूज़ किया मैंने। दोबारा ये लिख देता हूँ, अगर आपके पास a/√a है तो दिस कैन बी रिटन एज 1 इक्वल टू √a। अगर आपके पास √a/a है, दिस कैन बी रिटन एज 1/√a। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने पीछे लिखा है, ये 1 + 1 2/2 हो गया, साइन 60 cos 30 + cos 60 साइन 30। ये देखें सिंपल वैल्यू लगानी, साइन 60 √3/2 है, cos 30 भी √3/2 है, प्लस cos 60 1/2 है, साइन 30 भी 1/2 है। ये √2 मल्टीप्लाई विद √2 3 होता है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 4 प्लस 1/4। इस तरह 4 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, 3 + 1/4 4/4। ये आपस में ये कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। इसी तरह ये cos 60 है, ये आप कर सकते हैं। ये अभी आपको इसमें फोकस भी करवा देते हैं। ठीक है जी। तो ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है इफ़ साइन π/4 एंड साइन π/4 यानी साइन 45 एंड cos π/4 cos 45 इक्वल टू 1/2। वैसे ही जानते हैं इनकी सेम वैल्यू 1/√2 ईच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पर देखें ये भी सिंपल है। नंबर 1 2 साइन 45 डिग्री - 2 cos 45 डिग्री।
अब 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 है माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 है। ये देखें ये 2/√2 माइनस 2/√2 ये आपस में ये प्लस है ये माइनस है, आंसर 0 आ गया। इसी तरह 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री ये वही 1/√2 प्लस 1/√2 सिंपल ये 3/√2 प्लस 4/√2 ये √2 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 3 + 4 7/√2। इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 है, इधर हल किया हुआ है। अभी कैमरा आपके पास आ जाता है तो ये देखें, इसको फोकस करें तो ये मेरी एक्सरसाइज 6.4 जो है ना वो हल हो चुकी हुई है। तो आज का लेक्चर इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट्स भी दें। अगर कोई दोबारा से कोई क्वेश्चन या एक्सरसाइज समझना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।